हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर्स के नाम व उनसे संबंधित बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो क्लास 10 में आपको जानने हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें आपका चैप्टर है ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल और तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चौथा चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पांचवा चैप्टर है आपका समांतर श्रेणियाँ यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपका न्यू है जिसको आपको जानना है। और पांचवा चैप्टर आपका ट्रायंगल्स। छठा चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सातवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका न्यू चैप्टर है। और इसी के साथ हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में भी जानेंगे। ये भी आपका न्यू इंक्लूड हुआ है। और 10वां चैप्टर आपका है सर्कल्स यानी कि वृत्त। और ये 11वां चैप्टर आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये नया आपका ऐड किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। और 12वां चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां चैप्टर आपका है स्टैटिक्स। और 14वां चैप्टर आपका है ये प्रोबेबिलिटी। ये जो आपका ये भी है नया चैप्टर। तो टोटल आपके 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो न्यू इंक्लूड किए गए हैं। बाकी आपके क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हैं। तो आइए एक एक चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में आप क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसके विस्तृत रूप को हम जानेंगे। इसमें हम वास्तविक संख्याओं की डेफिनीशन और इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट थियरम जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसका डिस्कस करेंगे। तथा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एलसीएम तथा संख्याओं और एलसीएम के बीच में रिलेशन को जानेंगे। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। इसमें हम पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन, बहुपदों के शून्यकों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ तथा किसी बहुपद के शून्यकों, ये भी आप सही कर लीजिएगा, शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर से भी आपके टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसको हम आगे अपने सिलेबस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें इस डेफिनीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और किन्हीं भी समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, जैसे ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन तीनों विधियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस पूरे चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। इसमें हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जानेंगे तथा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। और हम मूलों की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, मूलों की प्रकृति कैसे है इसके बारे में इस चैप्टर से जानेंगे। इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 6 मार्क्स के। 5वां चैप्टर आपका है समांतर श्रेणियाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये आपका नया चैप्टर है जो ऐड किया गया है। यहाँ
इसके जैसे समांतर श्रेणियों की डिफिनीसन के बारे में, उनके n वें पद के बारे में, उनके n पदों के योग के बारे में हम जानेंगे। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में आता है आपका छठा चैप्टर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में जानेंगे और त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या शर्तें और नियम होनी चाहिए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 7वां चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करेंगे दूरी सूत्र तथा विभाजन सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा किसी भी रेखा को विभाजन करने वाले सूत्र के बारे में हम जानेंगे। इससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में इसका भी वेटेज ज़्यादा है। और 8वां चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं उनके बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में जानेंगे, कुछ प्रमुख कोणों यानी कुछ प्रमुख त्रिकोणमिति कोणों के अनुपातों के अनुपात जानेंगे तथा त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीकाएँ, महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से भी आपके टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। और 9वां चैप्टर आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम ऊंचाई दूरी, इसमें एक ही टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे, ऊंचाई और दूरी के बीच संबंध। और इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल अगर हम ज्योमेट्री को त्रिकोणमिति से देखें तो इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको सही कर लीजिए। इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही एप्लीकेशन है, तो टोटल आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से 7 और 5 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 10वां चैप्टर आपका है सर्कल, जिसमें हम सर्कल की परिभाषा तथा किसी भी सर्कल को स्पर्श करने वाली रेखा के बारे में जानेंगे। और इससे आपके 6 मार्क्स के, इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्कल से। और आपका 11वां चैप्टर है वृत्तों से रिलेटेड एरिया, ये आपका न्यू चैप्टर है जो ऐड किया गया है। इसमें हम वृत्तखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ये एक ही अनुप्रयोग है जिसके बारे में हम जानेंगे और इससे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके आगे आपका 12वां चैप्टर है, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, घनों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनों के संयोजन का आयतन। इसमें 2 चीज़ों के बारे में आपको जानना है। ये भी चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका 13वां चैप्टर स्टैटिक्स के बारे में हम कुछ आंकड़ों के बारे में जानेंगे, आंकड़ों का माध्य, बहुलक तथा माध्यक, इनके बारे में जानेंगे। ये आपका बहुत छोटा चैप्टर है और किंतु इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इससे 7 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चौथा और लास्ट चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसमें हम प्रायिकता की परिभाषा के बारे में जानेंगे और प्रायिकता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को देखेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी घटना को घटने के कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी चैप्टर आपका न्यू ऐड किया गया है। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस से 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बचे 20 मार्क्स। ये 20 मार्क आपके जो है
इंटरनल असेसमेंट से दिए जाते हैं। ये आपके टीचर लोग आपको देंगे, इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो बाकी ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर से आपके सिलेबस का अध्ययन को चालू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।